हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूव फंक्शन के बारे में कि जब हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पर मूव फंक्शन का उपयोग कैसे करते हैं, मूव फंक्शन कैसे काम करता है और इंडस्ट्री के लिए जो हम बड़े बड़े ब्रांड के लिए प्रोग्राम लिखते हैं तो मूव फंक्शन की उपयोग कैसे की जाती है, ये सारी बातें इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि हमने मैथ फंक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके पहले हमने कंपैरेटर के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो को देखिए और सपोर्ट करिए। तो आज की इसमें वीडियो में हम लोग मूव फंक्शन के बारे में देखेंगे। ये जो मूव फंक्शन होता है ये किसी भी वैल्यू को मूव करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है 1। अब ये जो 1 वैल्यू है इसको आप किसी मेमोरी के अंदर आप सेव करना चाहते हैं, चाहे वो डबल वर्ड की मेमोरी हो, चाहे वो सिंगल वर्ड की मेमोरी हो, ठीक है। तो अगर मान लो इसको आप किसी मेमोरी के अंदर सेव करना चाहते हो तो आप मैंने एक मेमोरी दे दिया MD100। अब क्या होगा कि यहाँ मान लो कोई आपके पास एक पुश बटन लगा है, ठीक है, स्टार्ट पुश बटन। तो जैसे इस स्टार्ट पुश बटन को आप प्रेस करोगे, इस MD100 के अंदर क्या होगा, वैल्यू मूव हो जाएगा। साथ साथ में मान लो आप किसी और मेमोरी के अंदर वैल्यू मूव करवाना चाहते हो, तो यहाँ से यही वैल्यू जो है मैं MD300 के अंदर मूव करवाना चाहता हूँ। और किसी मेमोरी के अंदर मूव करवाना चाहते हो सेम वैल्यू, तो यहाँ से मान लो मैंने MD400 के अंदर मूव करवाना चाहता हूँ। मतलब इस तरीके से अगर आप सेम वैल्यू किसी मेमोरी के अंदर मूव करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, ओके। और ये जो मूव फंक्शन होता है इसका हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर जब एनालॉग की प्रोग्रामिंग करते हैं। क्या होता है कि जब हमारे पास एनालॉग इनपुट पे कोई वैल्यू आती है, जैसे मान लीजिए IW30 पे कोई वैल्यू आ गई, तो उस वैल्यू को मूव करवाने के लिए हम लोग मूव ब्लॉक लेते हैं और यहाँ से एनालॉग का एड्रेस डालते हैं। जैसे मान लो अभी जो मैं PLC लिया हूँ इसमें IW64 जो है वो एनालॉग इनपुट है, ठीक है। IW64 पे जो वैल्यू आया उसको मैं क्या करूँगा MD60 के अंदर या MD कुछ भी, आप MD50 20 कुछ भी ले सकते हैं, उसके अंदर हमने क्या किया इसको मूव कर लिया। अब जब वैल्यू MD60 के अंदर आ गया तो इसके साथ मान लो मुझे क्या करना है, एक मोटर ऑन करना है। या चलो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि कोई वैल्यू IW64 में आ रही है, वो वैल्यू MD60 के अंदर गई और MD60 से मुझे क्या करना है, एक हीटर ऑन करना है। तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू ब्लॉक ले लिया, ठीक है। कि अगर वैल्यू MD60 में वैल्यू यहाँ पे ऊपर रहता है जो कंपेयर करते हैं हम लोग, कि अगर MD60 में वैल्यू कितना आ जाए, मान लेते हैं कि 20 आ जाए, कितना आ जाए 20। तो अगर MD60 में वैल्यू 20 आ जाए तो हमारा एक फ़ैन ऑन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम Q0.0 ऑन कर देते हैं जो कि एक मोटर है, ये इस मोटर में फ़ैन लगा हुआ है। तो इस तरीके से अलग-अलग वैल्यू को मूव करवा के हम लोग सारा कुछ काम करते हैं। तो जैसे मान लो अभी हमारे पास तो एनालॉग कनेक्ट है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं जहाँ से मैं खुद से इनपुट डालूँगा। अब ये इनपुट चाहे एनालॉग से आ रहा हो या कहीं और से प्रेशर की वैल्यू आ रही हो, कुछ भी वैल्यू आ रही हो, ठीक है। यहाँ से हमने इसको डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड करने के बाद में आप देख सकते हो, तो अभी इनपुट में कुछ वैल्यू मूव करवाएँगे, लेकिन जब तक यहाँ से हम इसको स्टार्ट कमांड नहीं देंगे मूव फंक्शन को तब तक ये काम नहीं करेगा। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको स्टार्ट कमांड दे दिया। अभी आप देखोगे तो कितना मूव हो गया, 9। मान लेते हैं कि 20 वैल्यू इसके अंदर मूव होकर के आ जाएगा। 20 आते ही क्या हुआ, ये वाला फैन ऑन हो गया। लेकिन अगर 20 से कम आएगा तो नहीं ऑन होगा। मान लीजिए 41 आया तो नहीं ऑन होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो 41 20 से ज़्यादा है, लेकिन हमने कब ऑन किया था, जब 20 के इक्वल टू रहे तभी ये फ़ैन ऑन होना चाहिए, ओके। आप चाहते हो जब 20 से ज़्यादा आ जाए तब भी रहना चाहिए, तो यहाँ पे आप इक्वल टू ग्रेटर देन ले लीजिए। क्या लेंगे, इक्वल टू ग्रेटर देन, मतलब 20 से बड़ा या 20 के बराबर। तो क्या होगा, जब 20 के बराबर या 20 से बड़ा रहेगा तो ये मोटर ऑन रहेगा, ओके। लेकिन जब 20 से कम आ जाएगा, मान लो 50 आ गया, ओके, तो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। मान लो 90 मूव कर गया तो भी क्या रहेगा, ये बंद रहेगा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, अलग-अलग वैल्यू को मूव करवा के अलग-अलग स्टेप पे अलग-अलग मोटर्स हो गया, अलग-अलग लाइट हो गया या कोई भी प्रोसेस है तो हम अलग-अलग वैल्यू पे ऑन करवा देते हैं, ओके। जैसे क्या होता है, जो हम लोग लोड सेल का यूज़ करते हैं, लोड सेल की वैल्यू भी किसी एनालॉग इनपुट में आ रही होगी। अब एनालॉग इनपुट से मान लीजिए मैंने कर दिया कि जब हमारा 30 केजी हो जाना चाहिए तो एक हूटर ऑन हो जाना चाहिए। मान लीजिए कोई लोडिंग हो रहा है कोई मटेरियल, तो हम ऐसा कर देते हैं कि अगर 30 केजी मटेरियल लोड हो जाए तो हमारा एक इंडिकेटर ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू को मूव करवाएँगे और यहाँ पर हम एक इंडिकेटर लगा देंगे, ठीक है। कि अगर 30 केजी हो जाए तो एक इंडिकेटर या एक हूटर बज जाए जिससे मुझे पता चल जाए
कि हाँ यहाँ पे 30 kg हो गया। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक इक्वल टू ब्लॉक ले लिया और वैल्यू आ किसके अंदर है, MD60 के अंदर आ रहा है। तो यहाँ से मैंने MD60 ले लिया और इसमें मैं कितना डाल दूंगा, वैल्यू 30 डाल दूंगा कि अगर 30 kg हुआ तो एक हूटर सेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हम एक हूटर सेट कर लेंगे, ठीक है। तो वो सेट इसलिए करेंगे क्योंकि 30 के बाद हो सकता है तुरंत 31 पहुँच जाए। तो अगर हम किसी चीज़ को सेट नहीं करेंगे तो 31 पे जाने के बाद तो फिर वो ऑफ हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम Q0.1 यूज कर लेते हैं और इसको मान लेते हैं कि ये अपना हूटर है। ओके, ये क्या है, ये हूटर है, ये हो गया हूटर, ठीक है। और इसको हम डाउनलोड कर देते हैं, यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड कर दिया। अब आप देख सकते हो कि मान लीजिए यहाँ से कोई अपना जो लोड हो रहा है मटेरियल, अब लोड होते होते उसकी वजन बढ़ रही है, वजन बढ़ते बढ़ते कितना आ गया, 30 आ गया। तो जैसे ही 30 मूव किया आप देखोगे तो ये हूटर सेट हो जाएगा। क्या होगा, हूटर सेट हो जाएगा। और आप ऐसा चाहते हो कि जब दोबारा से 10 kg आ जाए, कितना हो जाए, या मान लो 30 kg लोड हो गया और फिर उसने क्या किया, अपना मटेरियल उतार लिया, जो अपना लोड सेल है वहाँ से मटेरियल उतार लिया, तो 0 kg हो जाएगा। तो 0 kg होते ही हूटर क्या हो जाना चाहिए, रीसेट हो जाना चाहिए। तो आपको करना क्या पड़ेगा, ऐसे ही एक सेम ब्लॉक और इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से हमने एक सेम ब्लॉक और कनेक्ट कर दिया और इसमें वैल्यू 0 कर दिया कि अगर 0 के इक्वल टू रहे तो ये हूटर मेरा नहीं बजना चाहिए, मतलब हूटर क्या रहना चाहिए, रीसेट रहना चाहिए। तो यहाँ से सेम हूटर को मैंने क्या कर दिया, रीसेट। तो क्या होगा, मान लीजिए कहीं मटेरियल लोडिंग हो रहा है, तो जैसे ही 30 kg पहुंचेगा वैसे ही हूटर बजने लगेगा कि हाँ 30 kg हो गया। लेकिन जैसे ही 0 kg यहाँ पे पहुंचेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, हूटर रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके अंदर मूव करवाएंगे कितना, 0 kg। तो जैसे ही 0 kg आया आप देख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, हूटर अभी जो सेट था वो क्या हो गया, रीसेट हो गया। लेकिन जैसे मटेरियल डाउनलोड होता रहेगा, मटेरियल भरते 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 यहाँ पे कितना पहुँच गया, 30 kg पहुँच गया। तो जैसे ही 30 kg पहुँचेगा वैसे ही हूटर बच जाएगा। तो इस तरीके से जब हम एनालॉग के साथ काम करते हैं तो वहाँ पे मूव फंक्शन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। मूव और कंपेयर, जब भी आप एनालॉग की स्केलिंग करते हैं, आप कैलिब्रेशन करते हैं, एनालॉग में जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पर आपको मूव का और कंपेयर फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो वैल्यू को कैसे मूव करवाते हैं आज के वीडियो में, मुझे उम्मीद है ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि एचएमआई से वैल्यू को कैसे मूव करवाते हैं और पीएलसी प्रोग्रामिंग के साथ-साथ मैं एचएमआई की स्क्रीन की भी प्रोग्रामिंग आपको बताता रहूँ, तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा और नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपको प्रोग्राम बताऊँ, वो विथ एचएमआई स्क्रीन के साथ बताऊँ, जिससे आपका और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।